हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ, यानी कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट सोल्यूशन लाया हूँ। सब्जेक्ट है डिटेल और क्लास 12th। तो मेरे पास एग्ज़ाम पेपर आ चुका है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है मुझे कि इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। तो मैंने इसको कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। कि मैंने अभी एग्ज़ाम जैसे एनालाइज किया, जैसे मैं सॉल्व कर रहा था, मुझे पता लगा कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए थे लास्ट ईयर के पेपर भी सोल्यूशन करवाए थे 5 साल के डिटेल के, तो लगभग उसी में से क्वेश्चन ये आए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न उसी में से आए हैं। और जो रोजगार कौशल की जो मैंने कल लेके आया था, महामैराथन MCQ लेके आया था और 1 लाइन क्वेश्चन लेके आया था, वो उसमें से ये क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो बिना कुछ देरी किए सबसे तेज जो सबसे सटीक आंसर के साथ स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, मैं आपको दिखाया तो मैं इसका सोल्यूशन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अब अपने इसके पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा साफ नहीं है, थोड़ा कोई बात नहीं। सक्रिय रूप से सुनने का क्या अर्थ है? तो सक्रिय रूप से सुनने का अर्थ है ध्यान से सुनना और वक्ता को समझना। तो आंसर पहले का क्या होगा? बी। दूसरा है आप अपनी आत्म जागरूकता कैसे सुधार सकते हैं? तो दूसरे का आंसर होगा, देखो, अपनी डायरी रखें, एक शांति का अभ्यास करें, दूसरों की प्रतिक्रिया मांगे। तो ये तीनों ही सही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3, कोलम कोशिका की अवस्था होती है? तो कोलम कोशिका की अवस्था होती है ऊर्ध्वाधर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सेवा उद्यमी का उदाहरण है? तो सेवा उद्यमी, जो सेवा कर रहा है उद्यमी, वो कौन सा है? एक बेकरी की दुकान वाला, ये क्या है? एक सेवा उद्यमी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सी ग्रीन जॉब का उदाहरण है? तो ग्रीन जॉब का उदाहरण है जैसे कि एक सोलर पैनल इंस्टॉलर, ये कौन सी जॉब है? ग्रीन जॉब्स का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 6, आप अपने जीवन में ओपन एंडेड प्रश्नों का उपयोग कैसे कर सकते हैं? बच्चों, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक होते हैं क्लोज एंडेड, एक होते हैं ओपन एंडेड। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने खाना खाया, इसका आंसर क्या होगा? यस या नो। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड प्रश्न वो होते हैं जिसके आंसर कहीं हो सकते हैं, जैसे कि आपने खाने में क्या खाया, तो आप बता सकते हो मैंने दही खाया, चावल खाए या रोटी खाई, जो भी आपने बता सकते हो, वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो आपने जीवन में ओपन एंडेड जो प्रश्न होते हैं तो का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ग्राहक की समस्या को समाधान करते समय, अपने दोस्तों व्यवहार से बातें करते समय, ग्राहक से निपटते समय। तो तीनों ही आंसर सही है, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विशेष वस्तु का उदाहरण है? तो आपके विशेष वस्तु का उदाहरण है आपका एक डिजाइनर हैंडबैग, तो आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 8, CRM व्यवसाय को किस प्रकार सहायता कर सकता है? तो CRM व्यवसाय को आप ग्राहक की संतुष्टि में सुधार कर सकता है, मूल्यवान ग्राहक संतुष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, ग्राहक की वफादारी में से वृद्धि होती है। तो आंसर क्या होगा? तो तीनों ही सही, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा खुदरा विक्रेता सेवा का प्रकार है? तो खुदरा विक्रेता सेवा का आपका प्रकार होगी थोक विक्रेता सेवा और उपभोक्ता सेवा। तो आंसर 2 सही है, तो आंसर क्या होगा? अ और ब, यानी आंसर होगा स। प्रश्न नंबर 10, अनियोजित परिवर्तन क्या है? तो अनियोजित परिवर्तन है आपके एक परिवर्तन जो अप्रत्याशित रूप से होता है, यानी कि आंसर बी। प्रश्न नंबर 11, कार्यस्थल पर कर्मचारी की दिखावट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वह प्रभावित करता है कि ग्राहक कंपनी को कैसा देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, आमतौर पर स्वीकृत पुरुषों की कार्यालय ड्रेस क्या है? तो कार्यालय की ड्रेस हमेशा क्या होती है? सूट और टाई वाली, आमतौर पर। प्रश्न नंबर 13, सफल ग्राहकपति धारणा व दीर्घकालिक लाभ क्या है? तो ये आपके क्या लाभ है? बढ़ी हुई ब्रांड निष्ठा, तो आंसर होगा अ। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा एक प्रमुख ग्राहक सेवा कौशल है? तो प्रमुख ग्राहक कौशल सेवा के अंदर है उचित ध्यान देना। ठीक है,
आंखों के संपर्क से बचना ये गलत है, बार बार बीच में टोकना ये भी गलत है, तकनीकी शब्द जाल में उपयोग करना नहीं गलत है, तो उचित ध्यान देना इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर, हमने फिल्म द ब्लैंक्स करने हैं अब अपन को। तो अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को बच्चों शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है। सटीक आंसर का सही आंसर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है देखो बच्चों, 15 प्रश्न कह रहा है गलतफहमी अक्सर खराब डैश डैश उत्पन्न करती है, तो संचार होगा इसका आंसर, संचार गलत उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 16, ग्राहक समस्या डैश डैश है जो ग्राहक का अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं, कठिनाइयाँ अनुभव करते हैं। समस्या आ गई तो कठिनाइयाँ तो होगी, संतुष्टि तो नहीं होगी ना। प्रश्न नंबर 17, बिक्री का लक्ष्य किसी व्यवसाय के लिए डैश डैश उत्पन्न करता है, तो वो उत्पन्न करता है आपके राजस्व का, अगर बिक्री होगी तो। प्रश्न नंबर 18, ग्राहक की संतुष्टि के लिए ग्राहक की डैश डैश पूरी करना महत्वपूर्ण है, क्या, आपकी अपेक्षाएं पूरी करना महत्वपूर्ण है ग्राहक की। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, डैश डैश ग्राहक से संपर्क रखने में मदद करता है, तो क्या संपर्क करने में मदद करता है आपके सोशल मीडिया। प्रश्न नंबर 20, यहाँ दिख नहीं रहा बच्चों, 20 लिखा हुआ है यहाँ पे, डैश डैश ग्राहक के निर्णय को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण तंत्र है, तो आपका महत्वपूर्ण तंत्र है मौखिक बातचीत या मुंह से बोलना, इसमें आता है। प्रश्न नंबर यही कौन सा 21 है क्या, संगठन में एक डैश डैश थोड़े चमकीले आभूषण पहनने चाहिए, तो किसको पहनने चाहिए आभूषण, कौन पहनता है, आपकी महिलाएं पहनती है। प्रश्न नंबर मुझे दिख नहीं रहा, खुदरा संगठन में सफलता के लिए प्रभावी महत्वपूर्ण है, तो आपके क्या महत्वपूर्ण है, टीम वर्क। प्रश्न नंबर अगला देखो, अच्छा डैश डैश संपर्क कर दिखा सकते हैं आप आश्वस्त, तो किससे संपर्क कर सकते हैं आप, आंखों से संपर्क कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं आई कांटेक्ट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाक्यों में हम जिन विभिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं उन्हें डैश डैश कहा जाता है, तो हम ज़्यादातर शब्दों की स्पीच पे ध्यान देते हैं, यानी कि आंसर क्या होगा, स्पीच। और प्रश्न नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 25, शब्द ए एन और डैश डैश को आर्टिकल कहते हैं, तो क्या कहते हैं हम, द आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रेरणा शब्द डैश डैश से लिया गया है, तो प्रेरणा शब्द आपसे लिया गया है मोटिव से। प्रश्न नंबर 27, हम पर्याप्त मात्रा में डैश डैश द्वारा तनाव को कम कर सकते हैं, तो पर्याप्त मात्रा में हम नींद लेके तनाव को कम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, वही है डैश डैश ग्रिड के रूप में कोशिकाओं का एक संग्रह है, ये संग्रह है आपके कार्यपत्रक का, तो ये कार्यपत्रक इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29, बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक डैश डैश है, तो बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ एक डैश डैश क्या हो सकता है, आपकी एक इच्छा हो सकती है, क्योंकि सफलता तो नहीं हो सकती कि योजना नहीं बनाई आपने तो कोई। प्रश्न नंबर 30, डैश डैश खेती हरित नौकरी का एक उदाहरण है, कौन सी खेती हरित नौकरी का उदाहरण है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती। प्रश्न नंबर अगला, क्योंकि यहाँ प्रश्न नंबर नहीं दिखे हुए बच्चों, सक्रिय सुनने के चरण क्या है, तो सक्रिय सुनने के चरण है आपके, तो सक्रिय सुनने के चरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके आंसर, तो आप देख सकते हो मैंने इसके सॉल्यूशन पहले से किया हुआ है। तो सक्रिय सुनने के चरण है आपकी प्राप्त करना, समझना, मूल्यांकन करना और प्रतिक्रिया देना, याद रखना, ये आपके सक्रिय सुनने के चरण है। प्रश्न नंबर 32 पे चलते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला बार में आपका अभिप्राय है, तो फॉर्मूला बार का अर्थ है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में व्यवस्था जहां सूत्र या डेटा को दर्ज किया जाता है। प्रश्न नंबर 33, उद्यमी के 3 कार्य लिखिए, तो उद्यमी के 3 कार्य कौन से हो सकते हैं कि एक नवाचार, जोखिम उठाना और व्यवसाय प्रबंधन। प्रश्न नंबर 34, ग्राहक की समस्याओं को के 2 प्रकार लिखिए, तो ग्राहक की समस्या के 2 प्रकार हैं, सेवा से संबंधित और उत्पाद से संबंधित। प्रश्न नंबर, ग्राहक सेवा में सुधार के 2 तरीके लिखिए, तो ग्राहक सेवा सुधार में 2 तरीके हैं, वे उत्पाद नहीं खरीदने का कम प्रयास करने की आवश्यकता। सुधारने 2 तरीके ये देखो, सक्रिय सुनवाई और तीव्रता
प्रक्रिया यानी तुरंत प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 37, खुदरा विक्रेता की सेवा और ग्राहक सेवा में अंतर, 2 कारण लिखिए। तो देखो इसके खुदरा विक्रेता सेवा ग्राहक के अंतर के 2 कारण हैं, प्रशिक्षण की कमी, खराब संचार। प्रश्न नंबर 38, ग्राहक से निपटने के 2 तरीके बताइए। तो 2 तरीके हैं, विनम्र रहें और ग्राहक को समझे। प्रश्न नंबर 39, टीम वर्क के 2 विशेषता लिखिए। तो 2 विशेषता आप ले सकते हो, उनमें समन्वय होना चाहिए, आपस में सहयोग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 40, ग्राहक पर तुरंत ध्यान कैसे देना चाहिए। तो आप कैसे ध्यान दे सकते हो, ग्राहक का समाधान प्रक्रिया, ग्राहक की समस्या को समझना और समाधान प्रदान करना, प्रतिक्रिया लेना, ये ग्राहक की समस्या का समाधान हो सकता है। प्रश्न नंबर 41, ग्राहक पर तुरंत ध्यान कैसे देना चाहिए। तो ग्राहक पर तुरंत ध्यान जल्दी से यानी तुरंत उत्तर से और व्यक्तिगत सेवा से तो ध्यान देना चाहिए। इसी के में एक प्रश्न है, ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के विभिन्न तरीके क्या है। अब प्रश्न नंबर 42, बिक्री बढ़ाने के विभिन्न तरीके लिखो। तो बिक्री बढ़ाने के विभिन्न तरीके हैं, छूट देना, बेहतर ग्राहक। और इसी के में एक प्रश्न और है, CRM की प्रक्रिया लिखें। तो CRM की प्रक्रिया आप लिख सकते हो। CRM की प्रक्रिया ग्राहक के डेटा संग्रहण, ग्राहक का विश्लेषण, ग्राहक सहभागिता। तो ये आपके प्रश्न हुए। 42 प्रश्न आज हमने किए हैं। देखो कंप्लीट पेपर सोल्यूशन किया डिटेल का, क्लास 12 का, जो आज एग्ज़ाम हुआ है 2025 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।